तो लास्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ तक तो देख चुके थे कि हम यहाँ पर 8th क्वेश्चन के ऊपर थे और यहाँ पर इस तरीके से आपको एरोज वाले ये फिगर दिए हुए हैं और ये चीज मैंने ऑलरेडी बता दी थी लास्ट वीडियो में ही कि यहाँ पे आप एरो को कैसा मान सकते हैं। देखिए स्ट्रेट मान सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से आप एरो जो है ये क्योंकि इस तरीके से मुड़ा हुआ है तो उसको कर्व ना मान के हम क्या मान लेते हैं, स्ट्रेट एरो मान लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या चीज है, आप देखिए कि एक बार ये एरो जो है ये इस स्क्वायर की साइड को टच कर रहा है। ठीक है, किस तरफ पॉइंट कर रहा है, साइड की तरफ। यहाँ पे किस तरफ पॉइंट कर रहा है, इसके कॉर्नर की तरफ। यहाँ पे फिर कहाँ पे कॉर्नर की तरफ फेस कर रहा है, यहाँ पे साइड की, और यहाँ पे फिर से साइड की तरफ। तो यहाँ पे क्या चीज है, आपको देखना है कि पैटर्न ऐसा क्या बन रहा है कि इतना ज्यादा ये चेंज आ पा रहा है। देखिए यहाँ से सिर्फ ये इतना सा मूव हुआ है लेकिन यहाँ से थोड़ा ज्यादा मूव हुआ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट कितना है। एंगल भी बात कर सकते हैं और स्टेप में भी बात की जा सकती है, दोनों ही चीज मैंने आपको बता दी थी। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ से अगर ये साइड से कॉर्नर की तरफ जाता है तो क्या होता है, हाफ स्टेप मूव होता है। तो हाफ स्टेप मूव करने पर यहाँ से यहाँ पर आ गया है। अब फिर से इसने कितना मूव करा, देखिए 1 एंड 2। तो यहाँ पे इसने पूरा कितना 1 स्टेप मूव करा है, क्योंकि जब कॉर्नर टू कॉर्नर चले जाएगा तो कितना है, 1 स्टेप मूव किया है। ठीक है, ये चीज भी हमने सीख ली थी कि यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ है, हाफ स्टेप, और यहाँ से ये कितना गया है, हाफ स्टेप यहाँ पर, हाफ यहाँ पर, तो पूरा हो गया 1 स्टेप। अब यहाँ से इसने कितना मूव करा है, देखिए यहाँ तक आया ना, तो यहाँ से कितना मूव करा है, 1 2 3, तो 1 एंड हाफ स्टेप मूव करा है। तो यहाँ पे 1 एंड हाफ स्टेप मूव किया है। अब यहाँ से ये चला गया है घूमकर इस वाली पोजीशन के ऊपर। तो यहाँ से पहले गया होगा, देखिए यहाँ पे 1, फिर गया होगा यहाँ पे, तो हो गया पूरा 1 स्टेप। फिर गया होगा यहाँ पे, तो क्या हो गया 1 एंड हाफ स्टेप। और फिर इसके बाद में कहाँ पर गया होगा, साइड पे, तो हो गया पूरे 2 स्टेप्स। तो देखिए जब एक साइड से इस साइड पे आएगा तो 1 स्टेप, और इस साइड से इस साइड पे चला गया तो डायरेक्टली देख सकते हो 2 स्टेप इसके पूरे हो गए। तो यहाँ पे इसने कितना देखा, इंक्रीमेंट कितना आ रहा है, 2 स्टेप। तो देख सकते हैं आप, पहले आधा, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, मतलब ये साइकिल कुछ इस तरीके से चल रही है। अब यहाँ से आपको पता है, सीधी सीधी चीज है कि ये कितना स्टेप मूव करेगा, 2 एंड हाफ, मतलब 2.5 स्टेप इसका होना चाहिए। अगर सीधा सीधा 2 स्टेप बात की जाए तो ये ऐसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में 2 स्टेप कहाँ आएंगे, 1 स्टेप और 2 स्टेप। ठीक है, क्योंकि साइड टू साइड देखोगे तो इस साइड से इस साइड आया 1 स्टेप, इस साइड से इस साइड आया 2 स्टेप, और आधा स्टेप क्या हो जाएगा, सिर्फ कॉर्नर पे आके रुक जाएगा। तो यानी अब जो आपका आंसर आने वाला है उसके अंदर एरो आपका बनेगा इस तरीके से। ठीक है, ये हुई एरो की बात। अब एरो किस जगह पे पॉइंट करेगा आपको पता है, इस वाले कॉर्नर के ऊपर। बाकी सारे आंसर जहां पे ये बीच में देखिए पॉइंट कर रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। ऊपर कर रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। ये भी बीच में कर रहा है, नहीं हो सकता। अब 2 ऑप्शन आपके ऐसे बच रहे हैं, देखिए बी और डी, इन दोनों में ही ये कॉर्नर की तरफ पॉइंट कर रहा है। लेकिन डिफरेंस किस चीज का है, एक के अंदर एरो अगर ऐसे बना है तो एक के अंदर एरो ऐसे बना है, लेकिन दोनों एक ही पॉइंट को क्या कर रहे हैं, एक ही पॉइंट को फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कैसे बताएंगे, यहाँ पे आप देखिए इसका जो एंगल है उसका क्या मीनिंग है। अगर आप इसकी इस टेल से देखते हैं तो इसका जो टिल्ट है ये किस तरफ है, राइट साइड में है, राइट की तरफ झुका हुआ है। अगर इसकी टेल से आप खड़े होकर देखते हैं तो कहाँ है, लेफ्ट साइड पे टिल्ट है, लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ा हुआ है। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो राइट साइड की तरफ मुड़ा है। यहाँ से देखेंगे तो कहाँ मुड़ा है, लेफ्ट की तरफ मुड़ा है। यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे तो आप देखिए राइट की तरफ मुड़ा है। तो राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, अब क्या आएगा, लेफ्ट। तो लेफ्ट देखिए कहाँ पर है, अगर आप यहाँ से देखते हैं तो राइट की तरफ मुड़ना पड़ा है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो जो बचा है वही आपका आंसर है। देख भी सकते हैं, अगर पीछे से स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट की तरफ घूम गया है, और एरो जो है वो पॉइंट कर रहा है इस वाले डायरेक्शन पे। तो यहाँ पे हमें काउंट करने थे क्या, स्टेप, और स्टेप में कैसा है, इंक्रीमेंट है। इसी के अंदर देखिए नेक्स्ट जो है उसमें आपको कुछ इसी तरीके का एरो दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एरो है, ये वाला जो एरो बना हुआ है ये इस वाले पॉइंट के ऊपर है, मतलब इनका जो आपका कॉर्नर है उस पॉइंट पे बना हुआ है। अब यहाँ से ये मूव कर गया सेकेंड फिगर के अंदर, कहाँ पे, इस बीच वाली जगह पे। तो कॉर्नर टू कहाँ गया, साइड, हाफ स्टेप मूव हुआ है। ठीक है, अब कॉर्नर से गया है साइड में, लेकिन आप देखिए जो फिगर है वो जस्ट आपकी उल्टी हो गई है। उल्टी कैसे हो गई है,
ये ऐसे था एरो, एरो कहाँ पॉइंट कर रहा था, इस स्क्वायर के बाहर की तरफ, लेकिन ये वाला जो एरो है ये पॉइंट कर रहा है स्क्वायर के अंदर की तरफ। मतलब एरो भी मूव करता जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, और ये क्या हो रहा है, फ्लिप भी होता जा रहा है। ठीक है, यही मूवमेंट हो रही है इस चीज की। तो यहाँ पे एरो आपका ऐसे था, इसने मूवमेंट की, हाफ स्टेप चला, तो हाफ स्टेप लिख दो यहाँ पे, और ये क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया, इन्वर्टेड भी हुआ है। अब यहाँ से 2 से 3 में देखिए क्या चेंज हुआ है, यहां से ये चला गया है इस कॉर्नर के बाद, फिर इस साइड पे, तो कितना स्टेप मूव है, पूरा एक स्टेप मूव किया है। तो साइड से कॉर्नर, कॉर्नर से फिर से साइड। ठीक है, तो क्या हुआ, 1 स्टेप मूव, लिख दो यहाँ पे 1 स्टेप। और यहाँ पे देखिए ये अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा था, तो यहाँ भी अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, यहां से ये कहाँ चला गया है, इस वाले पॉइंट के ऊपर। तो यहां से ये कहां पर गया है, पहले गया है कॉर्नर, फिर साइड, फिर कॉर्नर। सो दिस इज 1.5 स्टेप। साइड टू साइड आया है तो 1 स्टेप, और फिर हाफ स्टेप इज 1.5 स्टेप। तो यहां से यहां तक जब आया है ये, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1.5 स्टेप। अब इसका एरो का मूवमेंट देखिए क्या चेंज हुआ है, हाँ चेंज हुआ है इसके अंदर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपका एरो है ये अब इस तरीके से बन गया है, राइट हैंड साइड में इस तरीके से पॉइंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ से मूव होकर ये कहाँ गया है, इस साइड में, फिर कॉर्नर, फिर साइड, और फिर ऊपर कॉर्नर। मतलब अगर आप यहाँ पे स्टेप ऐसे भी नहीं काउंट करते हैं तो आप ऐसे देखिए, यहाँ से कितना गया, सिर्फ यहाँ पे आया तो 1, यहाँ से इसने कितना मूव करा, 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर मिल गया एरो। फिर यहाँ से कितना मूव किया इसने, यहाँ से इस वाले पॉइंट से कितना मूव करा यहाँ पर आने के लिए, 1 2 3। तो देख सकते हैं आप इंक्रीमेंट है। अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए देखिए, यहाँ आया होगा 1, फिर यहाँ कॉर्नर में 2, साइड में 3, और ऊपर कॉर्नर में 4। अब 4 के बाद में फिर से इसको 5 बार मूव करा दीजिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखिए एक साइड में जाएगा 1, कॉर्नर में जाएगा 2, साइड में आएगा 3, कॉर्नर में आएगा 4, और फिर साइड में आएगा 5। तो यहाँ से घूमते हुए जो सिचुएशन है वो आपकी इस वाले पॉइंट पर आकर अटक गई है। अब यहाँ पे देखिए बीच में जहां जहां पर भी एरो है उसी को आप टिक कर लीजिए। ठीक है, बाकी को काट दीजिए। इसमें कॉर्नर में आ रहा है, इसमें भी कॉर्नर के अंदर आ रहा है, और इसमें बीच में है, इसके अंदर कॉर्नर में आ रहा है एरो। तो 3 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए हैं। अब बचता है आपका एरो बीच में, एक बार नीचे पॉइंट कर रखा है, एक बार ऊपर पॉइंट कर रखा है। तो एरो की पॉइंटिंग किस अकॉर्डिंग हो रही है, इस चीज को नोटिस कर लीजिए, और आपका बी या डी में से आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आपका एरो है ये इस तरीके से पॉइंटेड था, यहाँ पर अगर ये सीधा शिफ्ट होता तो ऐसे होता कुछ, लेकिन ये इसका क्या आया है, जस्ट ऑपोजिट ऐसे। तो यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हैं, 180 डिग्री इन्वर्ट हुआ है, पूरा एकदम 180 डिग्री। फिर यहाँ से ये 180 डिग्री से क्या हुआ है, इस वाली पोजीशन के अंदर आया है यहाँ पे, तो ये हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, किस डायरेक्शन के अंदर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। फिर ये इस डायरेक्शन से देखिए फिर से वापस से इस डायरेक्शन के अंदर आया है, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री, एंगल में चेंज 90 डिग्री है। फिर यहाँ से सीधा ये ऑपोजिट चला गया है, एकदम उल्टा हो गया है, तो 180 डिग्री क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। आप मूव करा के देखिए, यही एंगल बनते चले जाएगा। तो 180 90 90 180, इसके बाद में क्या आएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे 180 डिग्री जो इस तरीके से बना हुआ है, इसको मूव कराइए आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये ऐसे घूम घूम के क्या आएगा, नीचे की तरफ ऐसे बनेगा, ऊपर की तरफ तो नहीं जाएगा क्लॉकवाइज ने, एंटी क्लॉकवाइज आपको मूव कराना है 90 डिग्री। तो एंटी क्लॉकवाइज जब मूव कराओगे तो ये वाला फिगर बनेगा, ऊपर की तरफ फेस नहीं जाएगा। तो इसके अंदर 2 चीजें देखनी थी, एरो का भी मूवमेंट देखना था, और वो किस तरीके से ये एरो फ्लिप हो रहा है उसको भी आप नोटिस कर सकते हैं। एंगल सबसे बेसिक है इसके अंदर देखने के लिए, क्योंकि इससे आपको इजीली नोटिस हो जाता है कि कहाँ 180 है, कहाँ 90 डिग्री है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपके पास में 10th के अंदर कुछ इस तरीके से लाइन 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 है, और ये आपको दिख ही रहा होगा कि सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखेगा, मतलब लाइन्स यहाँ पे थोड़ी ज्यादा है, और यहाँ 5th में आते आते कम हो गई है एकदम। ठीक है, तो ये धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि कम होती जा रही है लाइंस। अब कैसे कम हो रही हैं, और ये देखिए यहाँ पर सीधा है, टेढ़ा है, टेढ़ा है, तो ऐसे रोटेशन भी इसका हो रहा है, किस एंगल से हो रहा है ये चीज देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पूरा ऐसे आपका 90 डिग्री पे है, ठीक है,
अब यहां से ये चला गया है इस एंगल के ऊपर, तो यहाँ पे अगर आप एंगल देखते हो इस पॉइंट से, तो ये लाइन ऐसे थी, अभी ये लाइन क्या चली गई है इस तरीके से, तो एंगल कितने का चेंज आया है 90 और ये 45, तो 45 डिग्री का आपका चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे आपकी रोटेशन कितनी है 45 डिग्री की। अब ये 45 डिग्री है, 45 और मूव करेगा तो कहाँ आएगा इस तरीके से सीधा, लेकिन ये सीधे में भी फिर और घूम गया है 45 डिग्री, तो मतलब 45 डिग्री और प्लस 45 डिग्री। ओवरऑल अगर आप इस तरीके से देखेंगे एक दूसरे की एकदम मिरर इमेज जैसे लग रही हैं, ठीक है, जस्ट लाइंस का फर्क आ रहा है इसके अंदर। तो ये इस तरीके से ऐसे है, तो ये ऐसे मूव कर गई है, तो इसमें 90 डिग्री का रोटेशन हो गया होगा। और यहाँ से फिर ये इस तरीके से मूव हुआ है ऐसे, यहाँ से इस तरीके से ऐसे मूव हुआ है, तो कितना आया है फिर से 45 डिग्री एंगल चेंज। और फिर ये ऐसे तिरछा था और एकदम सीधा हो गया, तो फिर से पूरा 90 का चेंज आ रहा है। तो एंगल आप देख सकते हैं 45 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री। अब कितने का चेंज आएगा 45 का। अब रोटेशन देखिए, यहां से कैसे जा रहे हैं हम ऐसे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे जो पांचवी फिगर है इसमें 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, क्या फिगर बनती है, इसको 45 डिग्री में घुमाएंगे तो कैसे बनेगा, इस पॉइंट से आ जाएगा इस तरीके से ऐसा कुछ। तो ये जो टी जैसा बन रहा है ये ऐसा तिरछा होने वाला है। यहाँ से भी आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं कैसे घुमा है, उतना ही यहाँ पे आपको शिफ्ट कराना है। तो जस्ट ये सेंटर में आ रहा है, तो 45 डिग्री कहाँ चले जाएगा इसके स्क्वायर के कॉर्नर के तरफ, ठीक है। तो आपका एंगल कैसा बनना चाहिए, ये भी ठीक है, नीचे की तरफ ये नहीं आएगा, एकदम सीधा नहीं आएगा, और ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है इस एंगल की तरफ, और ये भी जा रहा है। अब देखिए इन तीनों में आपकी साइड ये वाली इस तरीके से आ गई। अब यहाँ पे लाइंस की बात करते हैं, तो लाइंस किस तरीके से चेंज हुई हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 इस तरीके से बनी है, 2 इस तरफ है और एक टी है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर 2 रह गई, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे टी है, तो जहां पे 3 थी वहां पे अब 2 हो गई, ठीक है। अब दोनों में यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, यहाँ पे कितना हो गया 2 और 1। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर कितना हो गया 1 और 1, मतलब एक यहाँ से कम हो रही है, फिर एक यहाँ से कम हो रही है, फिर एक यहाँ से कम हुई है, यहाँ से कम हुई है, तो ऐसे करके साइड वाली लाइंस कम होती जा रही हैं। अब फिर से एक साइड ये वाली जो लाइन है ये गायब हो गई है यहाँ से, तो यहाँ पे 0 और 1। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, ये जो बची हुई लाइन है 1, ये भी क्या हो जाएगी गायब। तो जब ये गायब हो जाएगी इस तरीके से, तो सिर्फ क्या बचेगा बीच बीच का टी बचेगा, और वो जो टी है उसकी आपको पता है 45 डिग्री पे रोटेशन होनी है, तो टी आपका ये नहीं बना रहा, टी ये भी नहीं बना रहा, तो ये वाला आपका क्या है करेक्ट आंसर है जिसमें आपको टी मिल रहा है। ये वाला देखिए, इसमें आपके पास एक व्हाइट बॉक्स है और एक ब्लैक कलर का बॉक्स है, लाइंड बॉक्स कह लीजिए या फिर ब्लैक बॉक्स कह लीजिए। दोनों की मूवमेंट देखिए, दोनों की हम सेपरेट मूवमेंट देखते हैं क्योंकि अलग अलग स्थान पे ये प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए, व्हाइट वाला आपका इस पोजीशन के ऊपर था 1, सेकेंड के अंदर ये इस पोजीशन के ऊपर आ गया 2, थर्ड वाले में ये बीच में चला गया है 3, फिर फोर्थ वाले में ये यहाँ पर आ गया है 4, और फिफ्थ वाले में ये यहाँ पर चला गया है 5। एक जैसा पैटर्न तो नहीं है, ठीक है। देखिए कैसे मूव हुआ है, पहले ये इस पॉइंट पे था तो इसकी मूवमेंट कितनी हुई 1 स्टेप यहाँ पे और 2 स्टेप यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मैं लिख दूं यहाँ पे आने के लिए इसने 2 स्टेप लिए हैं। मैं बेसिकली इसको हम 1 स्टेप कह देते हैं क्योंकि ये आधा स्टेप है और ये 1 स्टेप है। अब यहाँ 2 से 3 पे जाने के लिए, यहाँ से यहाँ आने के लिए, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने के लिए इसने हाफ स्टेप मूव किया है, ठीक है। 3 से अगर ये मूव करता है 4 के लिए तो कितना मूव करेगा, आधा स्टेप ये और आधा स्टेप ये, तो 1 स्टेप मूव किया है 1 स्टेप, और फिर से यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाने के लिए हाफ स्टेप। तो इसका पैटर्न पता चल गया, पहले 1 स्टेप चलेगा, आधा स्टेप चलेगा, 1 स्टेप चलेगा, आधा स्टेप चलेगा, तो आधे के बाद में फिर से 1 स्टेप चलेगा। जब भी 1 स्टेप है तो देखिए आपका जो स्क्वायर है वो किस पोजीशन पर है, इस साइड पे है, तो जब पूरा 1 स्टेप चलेगा तो आ जाएगा इस साइड पे। साइड टू साइड 1 स्टेप होता है, कॉर्नर टू कॉर्नर 1 स्टेप होता है, अगर साइड टू कॉर्नर या कॉर्नर टू साइड है तो उसको आधा स्टेप काउंट करते हैं। तो ये यहाँ पे किसमें है, साइड में नहीं कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर से कॉर्नर पे चले जाएगा। तो देखिए व्हाइट बॉक्स जहां आपको इसमें तो दोनों ब्लैक है, आंसर नहीं हो सकता। व्हाइट बॉक्स जिसमें इस पॉइंट पे आ रहा है वो आपका आंसर होगा।
कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगर आप ब्लैक वाले की मूवमेंट भी देखते हैं तो भी आप पता लगा सकते हैं, इधर वे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्वेश्चन इसी तरीके से ही होता है। अगर आप ब्लैक बॉक्स को देखते हैं, ये इस पोजीशन पर है 1, नेक्स्ट ये यहाँ पर है 2, इससे नेक्स्ट में यहाँ पर चला गया 3, इससे नेक्स्ट में चला गया इसी के ऊपर 4, और नेक्स्ट में चला गया यहाँ पे 5। आप देखेंगे जो व्हाइट वाला बॉक्स है उसकी जो रोटेशन है वो ऐसे है एंटी क्लॉकवाइज, और जो ब्लैक बॉक्स है उसकी रोटेशन जस्ट क्लॉकवाइज है। और इसका जो पैटर्न है वो इस तरीके से है, पहले हाफ स्टेप, फिर इसके बाद में 2 से 3 गया तो 1 स्टेप, 3 से 4 गया तो हाफ स्टेप, और 4 से 5 गया तो 1 स्टेप। तो फिर क्या चलेगा, आधा स्टेप। तो आधा स्टेप इसके बाद में कहाँ चलने वाला है, इस पोजीशन के ऊपर। तो इसके बाद में आधा स्टेप कहाँ चलेगा, बीच में से चले जाएगा इस वाली पोजीशन के ऊपर। तो हो गया आपका व्हाइट बॉक्स जो है उसका आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, आधा स्टेप एक स्टेप, आधा स्टेप एक स्टेप। और जो ब्लैक बॉक्स है उसका आपका क्या है, यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन है ना। तो ये आपका सेम ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, जस्ट रोटेशन का डिफरेंस है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का फिगर है, देखते हैं इसके अंदर क्या चीजें हैं। देखिए पहले आपका ये वाला जो ब्लैक है ये कलर्ड है, यहां से ये चले गया इस वाली पोजीशन के ऊपर, देखते हैं कितने का फर्क आ रहा है। देखिए यहां से ये इस पोजीशन के ऊपर तो था ही, यहां से काउंट करते हैं 1 2 3, तो इसके बाद में ये कितने पे आया है, 3 काउंट करने पे ये कलर्ड बॉक्स आ गया है। ठीक, अब यहां से फिर ये चला गया इसके जस्ट ऑपोजिट में, तो यहां से कितना काउंट करा है, 1 2 3 और 4। इसके बाद में ये 4th पोजीशन पर आया है, तो यहां से मैं यहाँ पे लिख दूं 3 स्टेप चला, यहां से यहाँ के आने के लिए 4 स्टेप चला क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। यहां से यहाँ आने के लिए कितना चला, देखिए 1 2 3, तो यहां से यहाँ पे आने के लिए 3 स्टेप चला 3, और यहां से फिर आने के लिए 1 2 3 और 4 चला। तो बस यही पैटर्न है, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। 3 4 3 4, अब कितने स्टेप चलेगा, यहाँ से 3 स्टेप चलेगा। तो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से 3 स्टेप क्लॉकवाइज कितने हैं, यहाँ से 1 2 3, मतलब ये वाला जो बॉक्स है ये आपका कलर जहां पर भी दिख रहा है वो ही आपका आंसर है। सबसे लेफ्ट वाले के अंदर आपको देखना है, तो देखिए कहाँ पे दिखा रखा है, ये वाला बी ऑप्शन इसका जो है आपका ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये देखिए ये आपका क्वेश्चन है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे डॉट्स हैं और इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से लाइंस बनाई गई हैं, लेकिन लाइंस कंप्लीट इस तरीके से नहीं है। एक लाइन जो है वो ऐसे है ओपन, और एक लाइन जो है वो इस तरीके से क्लोज दिख रही होगी आपको। लाइन की बात करें तो ऐसे देखेंगे, बॉक्स की बात करें तो एक बॉक्स यहाँ पे इस तरीके से बन रहा है जो कि कवर्ड है, ठीक है, ओपन नहीं है। तो यहाँ पे ये यहाँ पर है, इस वाले में यहाँ पर है, इस वाले में यहाँ पर है विद ब्लैक डॉट, इस वाले में यहाँ पर है विद ब्लैक डॉट, और इस वाले में फिर से नीचे आ गया है विद ब्लैक डॉट। तो यानी कि डॉट की भी मूवमेंट हुई है किसी ना किसी तरीके से, जो इसके अंदर डॉट्स कभी आ रहा है कभी नहीं है। तो क्या मूवमेंट इसके अंदर आपको दिख रही है, ये देखिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये 3 ब्लैक डॉट है, ठीक है, इसके इस तरफ और इस तरफ क्या है, ये व्हाइट डॉट्स हैं। यहाँ पे कहाँ पर है, ये रहे आपके 3 ब्लैक डॉट्स इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे भी 3 ब्लैक डॉट्स आपके इस तरीके से, फिर ये मूव कर गए हैं यहाँ पे, और ये मूव कर गए हैं यहाँ पे, यही चीज है। अब देखिए जो ये वाला बॉक्स बन रहा है ये अभी इस तरीके से है पोजिशनिंग, ठीक है, और इसके जो एंड्स है यहाँ पे आपकी 2 व्हाइट है। अब ये चीज आपकी मूव करी अगर इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, तो ये 90 डिग्री मूव हुआ है एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से यहाँ पर जाने में। तो ये आपका आ गया इस वाली पोजीशन पे बॉक्स, और इसके एंड्स पे देखिए 2 व्हाइट है, और ये कहाँ चला गया, ये राइट हैंड साइड में आपका व्हाइट वाला चला गया। ये जस्ट इन्वर्ट हो गया है क्योंकि ये इसके लेफ्ट में आनी चाहिए थी, ये इसके राइट में चली गई है, तो इन्वर्जन भी दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए फिर इसका 90 डिग्री यहाँ पे मूवमेंट हुआ है, तो ये बॉक्स ऊपर चला गया है, और डॉट्स आपकी सेम इसी पैटर्न के अंदर रहे हैं। तो यहाँ पे सीधा था, फिर ये इस तरीके से हो गए ब्लैक डॉट्स चेंज रोटेशन के साथ, देन रोटेशन इसका जो डॉट्स का जो है वो सेम रहा है, आपका ये मूव कर गया है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपका डॉट फिर मूव करा है, और बॉक्स भी इसके साथ मूव करा है। तो बेसिकली 2 चीजें अलग अलग पैटर्न के साथ में चल रही हैं,
फिर इसके बाद में डॉट सेम रही हैं और रोटेशन आपका कंटिन्यू रहा है इसके अंदर। अब इसके बाद में देखिए क्या होगा इस साइड की तरफ। देखिए डॉट यहाँ पे तीनों, एक यहाँ चली गई, एक यहाँ चली गई, यहाँ चली गई, इस तरीके से नहीं होगा। तीन, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरीके से भी नहीं होगा। देखिए डॉट इसी तरीके से बनेगी अब, ठीक है। यहाँ पे डॉट देखिए इस तरीके से है और यहाँ पे भी देखेंगे तो इस तरीके से डॉट है। अब यहाँ पे देखिए वो जो डब्बा है, ये डब्बा यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे आ गया लेफ्ट में, फिर आ गया नीचे। अब कहाँ जाना चाहिए? राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे बॉक्स बन रहा है? नहीं बन रहा। यहाँ पे बन रहा है? बन रहा है। यहाँ पे भी बन रहा है? बन रहा है। अब डिफरेंस देखिए, यहाँ पे आपके व्हाइट वाले जो है ये ऊपर है दो, यहाँ पे जो दो व्हाइट वाले हैं ये नीचे हैं। जस्ट इसी चीज का डिफरेंस है और बाकी सेम टू सेम डायग्राम है। एक बार देखिए यहाँ पे आपकी ब्लैक डॉट्स इस तरीके से थी, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री पे मूव कर गई हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पे इन्वर्जन है, या फिर कह दीजिए आपकी जो व्हाइट डॉट्स हैं ये क्या हो गई हैं, ये मूव कर गई हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे ये वाली डॉट है, ये एक एक स्टेप यहाँ पे मूव कर गई है, तो ये वाली यहाँ पर आ गई, ये वाली डॉट आपकी इस वाली पोजीशन पर आ गई और ये वाली डॉट आपकी इस वाली पोजीशन पर आ गई। तो डायग्राम बन गया कुछ इस तरीके का। अब फिर से आपकी ब्लैक डॉट मूव करेगी तो ऐसे बन गया और व्हाइट डॉट सेम पोजीशन पर रह गई है। यहाँ पे आपकी फिर से अब क्या हुई, व्हाइट डॉट मूव करी, तो एक बार ब्लैक मूव करेगा, एक बार व्हाइट, एक बार ब्लैक, एक बार व्हाइट। तो यहाँ पे व्हाइट मूवमेंट हुई है, तो अब क्या करेंगे हम, ब्लैक डॉट्स की मूवमेंट। तो ब्लैक डॉट आपकी ऐसी बनेगी और ऐसी बनेगी, दोनों में सेम है, लेकिन व्हाइट डॉट आपकी सेम टू सेम रहनी चाहिए, मतलब नीचे दो और ऊपर यहाँ पे एक। तो नीचे दो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दो नीचे हैं और एक ऊपर है, तो डी आपका इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाता है। ये देखिए इसके अंदर यहाँ पे आपके पास डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ये आपका सर्कल, सर्कल के ऑपोजिट में आपका उल्टा ऐसे ट्राइंगल बना हुआ है और एक स्क्वायर है, उसके सामने जस्ट क्या है, इक्वल टू का साइन इस तरीके से बना हुआ है। अब इसको अगर आप टिल्ट करते हो इस तरीके से, इस तरीके से 90 पे, तो 45 पे अगर आप इसको टिल्ट कर देते हो तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। देखिए सर्कल तो सर्कल जैसा, ये गोली है, कुछ पता नहीं लगेगा। अब यहाँ पे इसके सामने जो ट्राइंगल बना है ये ऐसे ही है, कोई चीज नहीं दिख रहा। लेकिन जो स्क्वायर है अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो पहले जो स्क्वायर था वो इस तरीके से था और यहाँ से लाइन जा रही थी। अब जो स्क्वायर है वो कुछ इस तरीके से है और इसके इस कॉर्नर से लाइन जा रही है, तो ये चीज इसके अंदर चेंज हो गई है। तो स्क्वायर के कॉर्नर से कहाँ जा रही है, इक्वल्स टू पे, ठीक है। तो एक चीज हुई क्या, स्क्वायर की लाइन जो है वो चेंज हो रही है, एंगल चेंज हो रहा है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री और स्क्वायर में चेंज। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, स्क्वायर को फिर से चेंज कर दिया, फिर से साइड से टच करा दिया है, ठीक है। तो स्क्वायर सेम है, अब ट्राइंगल क्या हो गया है, इनवर्ट, जस्ट उल्टा हो गया है। जैसे यहाँ पर नीचे की तरफ था तो अब पॉइंटवर्ड्स ऐसे हो गया है यहाँ से। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 45 डिग्री चेंज और ट्राइंगल चेंज हुआ है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर आप देखेंगे तो अब ट्राइंगल इस तरीके से है और स्क्वायर भी इस तरीके से है और बाकी इक्वल्स टू और सर्कल एज इट इज है। तो यहाँ पे ट्राइंगल और स्क्वायर दोनों चेंज है और फिर से 45 डिग्री पे इसको टिल्ट करा है। तो पहले स्क्वायर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर इसके बाद में फिर से यहाँ पर है और फिर से यहाँ पर है, इस तरीके से चेंज है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फिर से आपकी लास्ट फिगर में इक्वल्स टू सेम है, स्क्वायर आपका फिर से साइड को टच कर रहा है, ट्राइंगल भी आपका सेम टू सेम है और फिर सर्कल है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, जो सर्कल है वो तो आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो इसमें सर्कल सर्कल सर्कल, इक्वल्स टू भी आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है, एज इट इज है। और ट्राइंगल आपका किस तरीके से बनेगा, जैसे आपको फर्स्ट फिगर के अंदर दिया था ऐसे। अब यहाँ पे स्क्वायर साइड कॉर्नर साइड कॉर्नर साइड, तो यहाँ पे आना चाहिए कॉर्नर। कॉर्नर जो है वो इसमें नहीं है, इसको हटा देते हैं। कॉर्नर इसमें भी नहीं है, इसको हटा देते हैं। इसमें कॉर्नर आ रहा है, कॉर्नर और कॉर्नर, तो बी सी या ई में से एक है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका चला गया 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाली फिगर आपकी 45 पे, फिर ये वाली फिगर एंटी क्लॉकवाइज पे, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये वाली फिगर आती है, और 225 पे घुमाएंगे अगर आप इस वाले पॉइंट से सीधा यहाँ पे लेके आओगे तो कितना आ जाएगा, ये वाला। तो ये आपकी आई क्लॉकवाइज।
अब फिर से यहाँ पे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो स्क्वायर आपका इस पोजीशन और इस पोजीशन पे बनता है, ये नहीं बनेगा। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज स्क्वायर इस पोजीशन पे आएगा। यहाँ पे आपके पास में इस स्क्वायर के इस तरफ क्या है, ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के इस साइड में क्या है, स्क्वायर है। और जो दो ऑप्शन बचते हैं इसमें आपके पास इस सर्कल से क्या जुड़ा हुआ है, ये ट्राइंगल, ये आपकी एकदम वर्टेक्स वाली जगह से जुड़ा हुआ है, और ये क्या है, साइड वाली जगह से जुड़ा हुआ है। और ट्राइंगल ये सेम, ये सेम, ये वाला पोर्शन पूरा सेम है, देखिए, ठीक है। लेकिन ये देखिए सर्कल ऊपर, ये ट्राइंगल नीचे, ट्राइंगल ऊपर, सर्कल नीचे। तो स्क्वायर के आपके लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्या दिखना चाहिए, ट्राइंगल दिखना चाहिए, तो वही आपका आंसर होगा। तो स्क्वायर के लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सर्कल है, तो ये वाला तो फिगर होगा नहीं, तो फिगर ये डिफरेंट हो गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन है इस हिसाब से फिर सी होना चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखिए आपके बीच में कुछ इस तरह के डिजाइन बने हुए हैं। पहले बाहर वाले को देख लेते हैं। सर्कल, स्क्वायर, स्क्वायर यही है, सर्कल चला गया इस पोजीशन पे, मतलब सर्कल चला गया यहाँ से यहाँ पे 180 पे, फिर स्क्वायर यहाँ पे है इस पोजीशन पे, और ये स्क्वायर चला गया यहाँ पे। तो स्क्वायर फिर मूव करा कितना, 180 पे, और सर्कल रहा कांस्टेंट। अब ये दोनों इस पोजीशन पर है। अब फिर कौन सी मूवमेंट हुई है, सर्कल की मूवमेंट हुई है, ठीक है। मतलब ऑल्टरनेट दोनों मूव कर रहे हैं, 180 पे एक मूव करता है, दूसरा वही रहता है, फिर दूसरा 180 में मूव करता है, पहला वही रहता है। तो यहाँ पे सर्कल मूव करा 180 पे, तो यहाँ से ये चला गया इस पोजीशन के ऊपर ऐसे। अब ये दोनों आ गए इस पोजीशन के ऊपर। यहाँ से अब आपका स्क्वायर मूव करेगा 180 पे, तो आपकी फिगर ये बन गई। अब लास्ट देखिए, लास्ट किसने मूव करा 180 पे, स्क्वायर ने, तो अब कौन करेगा, सर्कल। तो सर्कल इस पोजीशन से कहां पर आ जाएगा, इस वाली पोजीशन के ऊपर। मतलब सेम आपकी ये वाली फिगर बनेगी जैसे ये थी, स्क्वायर ऊपर, सर्कल इस तरफ। तो जो भी फिगर आपकी लेफ्ट साइड में बन रही है इसको छोड़ दीजिए, स्क्वायर सर्कल ये भी नहीं होगा, और स्क्वायर सर्कल। अब बचता है क्या, बीच वाला खेल। बीच में आपकी जो चीजें हो रही हैं, देखिए तीनों जो है, ये भी नीचे की तरफ मुंह है, ये भी नीचे की तरफ मुंह है, और ये भी नीचे की तरफ मुंह है। इसमें से ये भी नीचे है, ये भी नीचे है, लेकिन एक ऊपर आ गया। फिर इसके अंदर ऊपर वाले दोनों ऊपर की तरफ हो गए फेस, और ये वाला नीचे रह गया। मतलब हर एक में धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ फेस हो रहा है। और फिर तीसरे में क्या हो गया, तीनों ऊपर की तरफ फेस हो गए। अब फिर नेक्स्ट में क्या हुआ, पहला वाला नीचे की तरफ फेस हो गया। तो पैटर्न आप समझ गए। अब क्या होगा, अब जो दूसरे नंबर वाला है वो भी नीचे की तरफ फेस करेगा। तो कैसे बनेगी फिगर, ऐसी बनेगी, ये भी नीचे देखेगा, ये भी नीचे देखेगा, और नीचे वाला रह जाएगा ऊपर। तो जिसमें ऐसा बन रहा है वही आपका आंसर है। तीनों नीचे है, तीनों ऊपर है, जो बचा आपका वही आंसर है। ई पार्ट इसके अंदर करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपके पास में बाहर अंदर, ठीक है। तो देखिए ये आपकी मेन फिगर जैसे दिख रही है, ये डब्बा तो दिख ही रहा है आपको, ठीक है। अगर इस डब्बे को जस्ट उल्टा कर दिया जाए, 180 पे घुमा दिया जाए, तो ये बनेगा इसका जस्ट ऑपोजिट। पहले ऊपर था फिर नीचे हो जाएगा इस तरीके से। तो ये आपका क्या है, जस्ट 180 डिग्री रोटेशन है। अब देखिए जो बाकी मूवमेंट है वो कैसे गई है इसने, जब ट्राइंगल इसमें बाहर था, इसको इन्वर्ट कर दिया तो ट्राइंगल अंदर आ गया। ये लाइन अंदर की तरफ ऐसे फेस थी इसके अंदर, तो ये चली गई बाहर की तरफ, ठीक है। पहला आपको समझ में आ गया। अब इसको फिर से आप मूव कर दीजिए कहाँ पे, 90 डिग्री पे। फिर से 90 डिग्री पे मूव करिए तो ऐसा बनेगा। अब इसकी मूवमेंट फिर से कर दी कहाँ, बाहर की तरफ, तो ऐसा बन गया। और ये बाहर था, ये अंदर आ गया। उल्टा उल्टा करना है और कुछ नहीं है। फिर इसको मूव कर दिया कितना, सीधा 180। पहले उस तरफ फेस था, अब इस तरफ फेस है, तो यहां से ये ऐसा हो गया। अब बाहर की तरफ फेस था इसकी, ट्राइंगल का अंदर की तरफ हो गया। ये अंदर की तरफ लाइन थी, ये बाहर की तरफ चली गई। जब लाइन अब बाहर की तरफ चली गई है तो अब कहाँ आएगी, अंदर की तरफ आएगी। तो लाइन जहां भी बाहर की तरफ फेस कर रखी है उसको आप हटा दीजिए। अंदर है, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, ठीक है। ट्राइंगल इसका बॉक्स के अंदर बन रहा है, तो अब कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा। तो ट्राइंगल इसमें तो है ही नहीं, इसमें बाहर है, इसमें बाहर है, इसमें बाहर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 180, 90, 180, अब कितना घूमेगा, 90, लेकिन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो यहां से ये गया सीधा नीचे, यहां से गया देखिए इस तरफ, ठीक है। फिर यहां से सीधा घुमा ऐसा, तो ये क्या है, ऐसे वाली मूवमेंट है,
तो ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज में अगर आप इसको 90 डिग्री मूव करते हैं तो इसका फेस हो जाएगा ऐसे घूम के नीचे। तो जब ये नीचे की तरफ फेस करेगा तो ऊपर वाला आंसर नहीं होगा। तो नीचे की तरफ फेस ये है, ठीक है, नीचे की तरफ फेस इसका भी है। तो ट्राइंगल मूव कर रहा है, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, इस तरीके से, एक बार लेफ्ट वाली साइड पे एक बार राइट वाली साइड पे, एक बार लेफ्ट वाली साइड पे एक बार राइट वाली साइड पे, और फिर एक बार लेफ्ट वाली साइड पे। तो इस बॉक्स के लेफ्ट वाली साइड कौन सी होगी? ये बॉक्स की राइट वाली साइड है, ये बॉक्स की होगी आपकी लेफ्ट वाली साइड। तो ये चीज डायरेक्टली दिख रही है कि जो लाइन सेगमेंट है अब आपकी ये यहाँ है फिर यहाँ है। ये जस्ट आपको इमेजिनेशन करनी है। लास्ट वाली फिगर को ही अगर आप देख लेते हैं तो इसको आप ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, 90 डिग्री पे। तो ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन आपकी इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, और ये बॉक्स आपका इस तरीके से बनेगा, और यहाँ पे इसका ट्रायंगल इस तरीके से है। तो ये वाली फिगर आपकी ऐसे बननी चाहिए। मतलब ये लाइन आपकी जब इस तरफ आ रही है तो ये लाइन इस तरफ हो ही नहीं सकती। तो ये लाइन आपकी जब अंदर की तरफ जाएगी तो ये चली जाएगी इस तरीके से ऐसे, और ट्रायंगल आपका अंदर की तरफ यहाँ पे ऐसे बन रहा था तो ये चले जाएगा बाहर की तरफ ऐसे। तो इस हिसाब से आपका इसके अंदर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है ये पूरे लाइन है इस तरीके से क्रॉस पूरा ऐसा बना हुआ है। यहाँ पे एक डंडी आई है, इसके अंदर ऐसे दो डंडी आ गई है, दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है। ये ऐसे आई है फिर एक ऐसे आई है, इसके अंदर फिर तीन आ गई हैं। तो अब कितनी आ जाएंगी? चार आ जाएंगी, 1 2 3। अब नेक्स्ट फिगर के अंदर क्या आ जाएगा? ऐसे। तो ये जहां पे बन रहा है वही आपका आंसर है। तो ये डी वाले के अंदर बन रहा है। देखिए इसके अंदर ऑपोजिट जा रही है, आंसर नहीं